आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। कई इलाकों में हिमपात हुआ। बांदीपोरा, गुरेज, पहलगाम, गुलमर्ग, शोपियां में बर्फबारी दर्ज की गई। बर्फबारी के बाद सैलानियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इस हिमपात से किसानों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कई इलाकों में हिमपात हुआ है। बांदीपोरा, गुरेज, पहलगाम, गुलमर्ग, शोपियां में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद सैलानियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से तमाम सैलानी थे वो इसी का इंतजार कर रहे थे कि कब यहां पर बर्फबारी होगी, और अब ये इंतजार खत्म होते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इलाकों में बांदीपोरा, गुरेज, पहलगाम ये वो इलाके जहां पर बर्फबारी हुई है। इसी के साथ बर्फबारी ना होने से किसानों को भी भारी नुकसान हो रहा था, फसलों का भी नुकसान हो रहा था, जिसके चलते अब किसानों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसी के साथ तमाम सैलानियों में भी उमंग का माहौल इस समय, क्योंकि बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था और अब आखिरकार जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सैलानियों में भी अब उत्साह का माहौल बना हुआ है। 23 जनवरी, बट इस बार तो स्नोफॉल बहुत लेट से हुआ है, सो हमने टिकट्स कैंसिल कर दिया। प्रेडिक्शन देखा था कि 26 से स्टार्ट होने वाला है, सो हम 25 को फिर आए, सोनमार्ग में गए, वहां पे भी ऐसे फर्स्ट स्नोफॉल हुआ, वी एक्सपीरियंस दैट। और आज यहाँ पे भी ऐसा स्नोफॉल तो जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वी आर सो थ्रिल्ड टू बी हियर। तो स्नोफॉल के बाद सच में लग रहा है कि जन्नत है, और ये स्नोफॉल का हम श्योर कश्मीर वासी अभी वेट कर रहे थे, हम भी आए थे इसके वजह से, तो ये हो गया है। अच्छा हो गया, ये बर्फ पड़ रहा है, हमारा काम हो जाएगा, वरना काम वाम कुछ नहीं था। यहाँ पे सब लोग यहाँ पे टूरिस्ट पे चलता है काम यहाँ पे, और कुछ कोई कारोबार यहाँ पे नहीं है। हाँ, हम बहुत खुश हो रहे हैं कि ये बर्फ पड़ रहा है। यहाँ गुलमर्ग में हम आज 2 महीने से यहाँ पर बैठ के रहे, कोई काम नहीं हमारा यहाँ चल रहा है, तो शुक्र अल्लाह का कि कल आज सवेरे से थोड़ा ये जो स्नोफॉल हो रहा है, तो इससे थोड़ा यहाँ पर ये टूरिस्ट लोग भी आ रहे हैं क्या, तो ये थोड़ा हमारा यहाँ दिन को हमें ये थोड़ा राहत मिल गया कि हमारा ये 2 दिन का ये इतना दिन का बैठ के था, तो ये काम का दिन आज बन गया। वरना यहाँ पर अगर स्नोफॉल नहीं होता तो यहाँ पर काम कुछ नहीं होता। इसलिए हम थोड़ा यहाँ पर बहुत 2 महीने 2.5 महीने से बहुत तंग आ रहे थे, तो ऊपर वाला का लाख लाख शुक्र का, अगर और भी गिर जाएगा तो ये जो टूरिस्ट लोग हमारे आते हैं तो ये थोड़ा यहाँ पर खुश होकर स्लेज गाड़ी करेगा, स्केटिंग करेगा, खेले कूदेगा, वापस जाएगा और 10 को बोलेगा कि वहाँ पर हमें मज़ा आ रहा है, ऐसा हम खेल रहे हैं, स्लेज गाड़ी है, स्केटिंग है और कोई चीज़ है। तो इससे हर हमारा तो ये काम है, रोज़गार है, ये थोड़ा बढ़ता जाता है। इसके बगैर हमारा कोई काम है यहाँ पर है नहीं। खाली टूरिस्ट लोग आता है तो हमारा ये काम का दिन बनता है। तो अब जम्मू कश्मीर में इंतजार खत्म हो गया है, जहां पर बर्फबारी यहां पर दर्ज की गई। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजहर हुसैन जुड़ गए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से। अजहर, किस तरीके का उत्साह तमाम सैलानियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। देखिए, पूरी घाटी की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हमने कल भी रिपोर्ट में कहा था कि घाटी के लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, न कि पर्यटन स्थल बल्कि जो फार्मर्स थे, किसान थे, वो भी इस बर्फ का इंतजार कर रहे थे। बिल आखिर जो है देर आए दुरुस्त आए, तो देर से ही सही पूरी घाटी में जो है बर्फबारी स्टार्ट हो गई। हालांकि मैदानी इलाकों में अभी भी बर्फबारी नहीं हो, लेकिन अपर रीचेस में अगर हम गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें या शोपियान के अपर रीचेस की बात करें, जिसमें मुगर रोड वगैरह है, तो वहां पे बर्फबारी हो रही है। कल से बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया, किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। और पर्यटक स्थल जो है, जिस तरीके से हमने रिपोर्ट में भी बताया था कि अभी तक जो है ये बिजनेस जो था, ये टूरिज्म बिजनेस जो था, वो काफी जो है दब गया था। लेकिन बर्फ की वजह से जो टूरिस्ट है, सैलानी है, वो एक बार फिर जो है पहलगाम और इन पर्यटन स्थलों की तरफ रवाना हो गए हैं, और इस तरीके से यहाँ के रोजगार में काफी इजाफा हो रहा है। हमने देखा कि बांडीपोरा इलाके में अभी जो है बर्फबारी हो रही थी, और अभी भी हल्की फुल्की बर्फबारी हो रही है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट और आरएनबी डिपार्टमेंट की जानिब से जो है हर एक क्षेत्र से, हर एक इलाके से जो है बर्फ हटाई जा रही है। खासकर बांडीपोरा गुरेज इलाके की अगर हम बात करें, तकरीबन वहां पे 7 से 8 इंच जो है बर्फ जम गई है।
और इसी तरीके से पहलगाम में भी बर्फबारी हुई है और गुलमर्ग में भी बर्फबारी हुई है। इसके अलावा जो प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने हर एक क्षेत्र में, हर एक जिले में कई एक जो है कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं, ताकि कोई भी आपातकाल अगर कोई खबर आती है या कोई भी डिस्ट्रेस कॉल आ रही है तो उसके लिए जो है टीम भी अलर्ट मोड में रखी है, जिसमें एनडीआरएफ टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ में इंतजामिया के कुछ अफराद भी शामिल है। फिलहाल मैकेनिकल डिपार्टमेंट अपने काम पे लगी है, स्नो क्लियरेंस हो रही है। अगर हम गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग में हमने देखा कि काफी पर्यटन स्थल जो है वो आए हुए हैं, जिसकी वजह से वो काफी खुश नजर दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि वहां पे अभी तक जो है जो हमने लोगों से भी बात की तो लोगों के मुताबिक और जो वहां पे घोड़ेबान है या होटल्स है, उनका यही कहना था कि अभी तक जो बर्फबारी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से सैलानी बहुत कम आए हुए हैं। लेकिन जब से बर्फबारी कैंसिल कर दिए थे कुछ सैलानियों ने तो बिल्कुल, जिस तरीके से सबसे पहले जो बाहर से कोई भी टूरिस्ट आता है, कोई भी जो सैलानी आता है, ना कि अपने भारत से, लेकिन भारत के बाहर में फॉरेन कंट्रीज से, अमेरिका, रशिया, हर एक क्षेत्र से आते हैं, लेकिन वो पहले वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई तौर पे वहां पे स्नो देखने को मिली, क्योंकि कश्मीर जो है स्नोफॉल की वजह से ही मशहूर है। और सर्दियों के खासकर ये जो सीजन होता है, ये टूरिस्ट का यही लक्ष्य रहता है कि वो स्नोफॉल देखे और वो एंजॉय करे। बिलाखिर जो है कल जो है बर्फबारी हुई है, जिसके बाद में जो रश देखने को मिला, गाड़ियों का रश देखने को मिला गुलमर्ग की ओर, पहलगाम की ओर, और काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से बिजनेसमैन घोड़ेबानों का भी कहना था कि अभी तक जो है टूरिस्ट का काफी कम रश यहाँ पे था, और बाद में जो रश दिखाई दिया और आज वो बहुत बड़े खुश नजर दिखाई दे रहे हैं। जी, इसी के साथ आप किसानों की बात कर रहे थे, किसानों में किस तरीके का उत्साह, क्योंकि फसलों का भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, वो काफी ज्यादा दुख में थे, तो उनके लिए भी खुशी की लहर ये। देखिए, कश्मीर में जो सबसे मशहूर, अगर हम फसल की बात करें, सबसे पहले सेब आता है, उसके बाद में केसर और बादाम जो है काफी मशहूर रहता है, और इसके लिए जो है यहाँ पे जो है बर्फबारी होनी जरूरी है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से ही इनको इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर को आहार मिल सकता है। और हमने देखा कि किसान काफी परेशान थे कि उनका कहना था कि अगर इस सीजन में जिस तरीके से सर्दियों के ये चार महीने रहते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने जो है कश्मीर के लिए सर्दी होती है, और यहाँ पे सर्दियों के आयाम में फुल जो जम के जो बर्फबारी होती है। और इन 4 महीनों के बाद में जो 40 दिन जो 21 दिसंबर जो स्टार्ट होता है, 21 दिसंबर से तकरीबन जनवरी के एंड तक जो चिले कलान रहता है, जिसमें जमने वाली जो सर्दी होती है, जिसमें -5, जिस तरीके से आज हमने भी रिकॉर्ड किया कि -3 जो टेम्परेचर था, और इसी तरीके से ये 40 दिनों की जो कठोर वाली सर्दी होती है, इसी दौरान जो है जम के बर्फबारी होती है, और इसी बर्फ की वजह से ग्लेशियर बन जाता है, अपर रीचेस में वो ग्लेशियर बन जाता है, और इसी ग्लेशियर की वजह से जो पूरे साल का जो पानी आता है, और कहीं ना कहीं ये सेब के लिए, बादाम के लिए, केसर के लिए एक आहार बन जाता था। लेकिन किसानों का मानना था कि अगर इस बार बर्फबारी नहीं हुई है तो आने वाले समय में खासकर इनके फसलों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी जारी की थी कि किस तरीके से वो इन फसलों को जो है तहफ्फुज दे। लेकिन आज जब बर्फबारी हुई, उनके चेहरों में भी मुस्कुराहट देखने को मिली। अजहर, मौसम विभाग द्वारा इसके बारे में कुछ कहा गया, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा कहा गया था कि 25 या 26 से बर्फबारी होगी, लेकिन तब नहीं हुई, हालांकि देर आए दुरुस्त आए, तो इसको लेकर मौसम विभाग कुछ कह रहा है, कुछ बयान सामने आया उनका? देखिए, अगर हम वेदर डिपार्टमेंट की बात माने तो वेदर डिपार्टमेंट जिस तरीके से पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि 26 जनवरी से लेके जो है 1 फरवरी है, तो वहां तक जो है बर्फबारी हो सकती है, हल्का फुल्का सा जो है बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन उसके बाद में 26 जनवरी को नहीं हुई, 27 जनवरी की सुबह को जो बर्फबारी हुई, और लगातार अपर रीचेस में हल्की फुल्की बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में अभी भी जो है हल्की फुल्की बारिश हो रही है। आपको मैं थोड़े से विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करता हूँ। कल भी हम इसी स्थान पे थे जब हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पे किस तरीके का वातावरण है। तो थोड़ा सा मैं कैमरा को पेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इलाका है जो हमने कल भी दिखाया था, और इस इलाके में जो है अभी भी जो मैदानी इलाके हैं, तो मैदानी इलाकों में अभी भी बर्फबारी नहीं है। इसके आगे जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, और इस पहाड़ी में आज की डेट में ये पुल जो है सफेद पहाड़ी दिखाई दे रहा था, लेकिन आज की डेट में इस पहाड़ी के ऊपर कोई बर्फ नहीं दिख रही है। हालांकि जिस तरीके से हम तज़किरा कर रहे हैं कि पहलगाम, गुलमर्ग या बाकी इलाकों में जो है बर्फबारी हो रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में
अभी भी बर्फबारी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो है लोगों में तशवीश तो है, लेकिन वही वेदर डिपार्टमेंट का माने तो वेदर डिपार्टमेंट का भी मानना है कि आने वाले कुछ एक दिनों में जो है मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। और ये प्रिडिक्ट जो है लगातार जो 2 फरवरी तक रहेगी और 2 फरवरी तक जो है बर्फबारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से मायूसी थी किसानों के चेहरों के ऊपर, लेकिन अभी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अगर जिस तरीके से आपने कहा कि वेदर डिपार्टमेंट का जो प्रिडिक्ट है और वो प्रिडिक्ट जो है 2 जनवरी तक है और 2 फरवरी तक है, और 2 फरवरी से 2 फरवरी तक जो है मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। दिव्या जी, तो यानी मैदानी इलाके भी सूखे पड़े, हालांकि 2 फरवरी तक जैसा कि आप बता रहे हैं कि तब तक वहां पर बर्फबारी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर आपको ज़्यादा जानकारी के लिए।